हेलो, स्वागत है आप सभी का लाइफ हाई स्टडी पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय रेखा पर विभव का मान। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय रेखा पर और निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस क्लास में हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विभव का मान। दो कंडीशन में, एक अक्षीय रेखा पर, एक निरक्षीय रेखा पर। तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का मान। ये अक्षीय रेखा पर विभव का मान है। इससे पहले हम विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, हम बात कर चुके हैं। आप देखेंगे प्लेलिस्ट में वीडियो सब पड़ा है, आप एक एक करके वीडियो देख सकते हो। इसमें हम डायरेक्ट देखिएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे, फिर उसके अक्षीय रेखा पर विभव का मान। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। और ये जो अल्प दूरी है, ये मैंने कितना माना है? 2L। कितना माना है? 2L। तो हम इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है, वहां पर हमको विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। पहले ये विद्युत द्विध्रुव निकाय है, इसके बीच की दूरी 2L है, इसके मध्य से R दूरी पर एक बिंदु P है, वहां पर विद्युत विभव की गणना करना है। तो हम करेंगे कैसे? अच्छा, पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर हम यहाँ से अगर इसका डिस्टेंस निकालें इस वाले आवेश, बिंदु आवेश से, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, आप देखेंगे कि ये पूरा R है, तो ये आधा इसका L होगा। तो R में से L घटाएंगे तो कितना आएगा? R माइनस L। सही है। अगर यहाँ से देखेंगे इसके मतलब इसके कारण जो यहाँ पर विभव का मान होगा वो कितना होगा? दूरी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक? आप देखेंगे जो दूरी होगी वो होगी, देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये R है, ये L है, तो कितना हो जाएगा? R प्लस L। अब आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से, मतलब ये विद्युत द्विध्रुव निकाय है, निकाय के मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो दो बिंदु आवेश है, इसके ये बिंदु आवेश के कारण इस मतलब ये बिंदु आवेश और ये बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है? R माइनस L। कैसे आई? R यहाँ से L घट गया, कितना? R माइनस L। अच्छा, इसके कारण देखिएगा, माइनस क्यों? ये P, तो इसके बीच की दूरी कितनी है? ये R है और ये L है, क्योंकि ये पूरा 2L है, तो आधा L, तो ये R है, ये L है, तो कितना हो जाएगा? आप देखेंगे R प्लस L दिया यहाँ से। अच्छा, एक चीज आपको पहले मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान होता है वो कितना होता है? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ये होता है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान। इसका डेरिवेशन भी हम किए हैं। उसके बाद फिर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब पढ़े थे तो क्या था? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। इसमें स्क्वायर होता है, इसमें स्क्वायर नहीं होता। ये विभव का मान है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वर्ग के, और इसमें E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। तो ये V सही है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो ये बिंदु आवेश के कारण था, तो यही हम बिंदु आवेश के कारण निकाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं, माना एक निकाय, माना विद्युत द्विध्रुव निकाय, विद्युत द्विध्रुव निकाय जिस पर माइनस Q प्लस Q बिंदु आवेश हैं, जिस पर माइनस Q
और प्लस क्यू बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश है निकाय के मध्य बिंदु से, निकाय के मध्य बिंदु से r दूरी पर विद्युत विभव की गणना करना है। विद्युत विभव की गणना करने के लिए आप देखेंगे मध्य बिंदु से r दूरी पर हमको बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव की गणना करना है। तो आप देखिए भैया, प्लस क्यू बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर विभव का मान, प्लस क्यू बिंदु आवेश के कारण, प्लस क्यू बिंदु आवेश के कारण विभव का मान कितना होगा देखिएगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो Q बाई R, तो R कितना है, R माइनस L। ये हमारा प्लस Q के कारण है, तो मैं मान लिया प्लस Q कारण विभव का मान V1। तो V1 कितना निकल के आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L। अच्छा, इसी प्रकार माइनस Q बिंदु आवेश के कारण विभव का मान, माइनस Q बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर विभव का मान V2 है। तो V2 बराबर कितना है, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप देखेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, तो ये माइनस क्यू के कारण है, तो माइनस क्यू के कारण है, तो कितना हो जाएगा, ये दूरी R प्लस L है, कितना हो जाएगा, R प्लस L। सही है। अब टोटल हम देखेंगे, टोटल विभव का मान हम देखेंगे बिंदु P पर कुल विभव का मान बिंदु P पर निकाय के कारण, विभव का मान कितना होगा, V बराबर V1 प्लस V2। तो हम देखेंगे V1 का मान भी पता है और V2 का मान भी पता है। आप इसको देख लीजिए, मैं इसको हटा के फिर वहां से V1 और V2 का मान रख के फिर यहाँ देखूंगा कितना वहां पर विभव का मान आता है। देखिएगा, V बराबर V1 कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट V2। तो V2 कितना है, माइनस Q R प्लस L। अच्छा, ये चीज देखिएगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, ये माइनस आगे इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब Q बाई R प्लस L। सही है। अच्छा, फिर इसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, V बराबर, अगर इसको कॉमन ले लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा। क्यों, देखो इसमें Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया। अब बचेगा क्या अपना, 1 इसमें R माइनस L और ये माइनस Q कॉमन है, 1 R प्लस L, ये बचेगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा,
जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखिएगा, v क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, v क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें देखिएगा जब इसका इधर गुणा होगा कितना हो जाएगा, आर प्लस एल, और इधर माइनस करेंगे तो ये आएगा, तो ये उधर आएगा तो क्या हो जाएगा देखिएगा, आर माइनस एल, इस तरीके से होगा आर माइनस एल। तो ये अगर ये ब्रैकेट टूटेगा तो ये इसके साथ ये माइनस बना देगा और ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो एक बार, पहले ये क्या था, माइनस है, तो आर माइनस एल इस तरीके से है, और जब ब्रैकेट टूटेगा तो ये पहले माइनस आर फिर ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस आर और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप इसमें देखेंगे तो आर से आर कट जाएगा, फिर आपके पास बचेगा क्या, v बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर कितना बचेगा देखिएगा, 2l आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। सही है। तो इसमें देखिए 2ql, तो 2ql क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक ऐसा निकाय होता है जिसका मतलब एक आवेश, निकाय का एक आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पर देखिए 2l उनके बीच की दूरी और ये एक आवेश, निकाय का आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2ql को p लिख सकता हूँ। p क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। सही है। अच्छा, इसमें कंडीशन देखिएगा, r जो है बहुत बड़ा है किससे, l से, तो मैं यहाँ l को नग्न मान लेता हूँ। तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान, ये खत्म हो जाएगा, l बहुत छोटा है, स्क्वायर ऊपर से स्क्वायर भी है, समझ रहे हो। इसका मतलब है कि l खत्म, नीचे क्या बचेगा, आर स्क्वायर। तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर स्क्वायर। तो ये हमारा रहा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अच्छी रेखा पर विद्युत विभव का मान। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपको लगातार छोटे छोटे वीडियो में पूरा सिलेबस मिलेगा आपको। अभी एक एक टॉपिक हो रहे हैं, अभी जब और थोड़ा हो जाएगा तो 2-2 3-3 टॉपिक लगातार हम करेंगे, और कोशिश कर रहे हैं कुछ दिन में लाइव आने की। जब लाइव आएंगे तो हो सकता है आधे घंटे 1 घंटे की क्लास हो, तो उसमें हम 2-3 टॉपिक आराम से कर लेंगे, तो ज्यादा नहीं, 2-3 दिन 4 दिन में लाइव आएंगे। तो आप कोशिश करिए कि उसको आप लगातार देखते रहिए। पीछे मैंने लगभग टॉपिक, बहुत टॉपिक करा दिया है इस चैप्टर का, तो आप पीछे जब जुड़े रहेंगे, पीछे से वीडियो देखेंगे, तो होगा क्या कि जो हम पढ़ाएंगे उसका कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। अदरवाइज फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण विभव का मान क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या है, विभव क्या है, विभवांतर क्या है, तो इन सब के बारे में हम हम देख चुके हैं, मैं पढ़ा भी चुका हूँ इसको। आप लगातार प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लीजिएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले वीडियो पर हम देखेंगे कि निरक्षीय रेखा पर विभव का मान कितना होता है। तो आज के लिए यहीं पर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।